हेलो दोस्तों, विद्यांगन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज इंडियन पॉलिटी का सबसे महत्वपूर्ण एक्ट जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इसे बताएंगे। लेकिन इसके पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1774 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1786 का अधिनियम और 1793 का प्रथम चार्टर एक्ट, 1813 का चार्टर एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट को आप अगर नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहां देख सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक होगा वो 1853 का चार्टर एक्ट है। तो 1853 का जब चार्टर एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, तो उस समय ब्रिटेन की शासिका कौन थी? तो महारानी विक्टोरिया, यानी रानी विक्टोरिया जो थी वो ब्रिटेन की महारानी थी। ठीक है, और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड डर्बी। ये भी याद रखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय कौन था? 1853 ईस्वी के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड डर्बी थे। कौन थे? लॉर्ड डर्बी। ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, और उस समय 1853 ईस्वी के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? क्योंकि इन तीनों में सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो 1853 का जब एक्ट पारित किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, यानी चार्टर एक्ट लाया गया था, तो उस समय बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे 1853 ईस्वी में, वो लॉर्ड डलहौजी थे। कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। और इन्हीं के समय में भारत में पहली बार रेलवे का परिचालन हुआ था 16 अप्रैल को। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी किस समय गवर्नर? तो 1853 के समय बंगाल का अर्थात भारत का गवर्नर जनरल थे। ठीक है, 1853 का चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य जो था वे भारत में संसदीय प्रणाली की नींव, भारत में संसदीय प्रणाली की नींव रखना, इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, तो भारत में जो वर्तमान समय में संसदीय प्रणाली चल रही है, इसका नींव या आधार प्रमुख रूप से किस एक्ट के तहत रखी गई? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, तो भारत में पहली बार संसदीय प्रणाली की नींव रखना किसका मुख्य उद्देश्य माना गया? 1853 का चार्टर एक्ट का मुख्य उद्देश्य था। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। तो देखिए, गवर्नर जनरल के परिषद, यानी गवर्नर जनरल का परिषद हुआ करता था, तो गवर्नर जनरल के परिषद यदि कोई कानून बनाया करती थी, ठीक है, गवर्नर जनरल का यदि परिषद कोई कानून बनाती थी तो उसके लिए एक विधि सदस्य की आवश्यकता होती थी, जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में ये सदस्य नहीं थी। लेकिन 1833 के चार्टर एक्ट के तहत एक विधि सदस्य को जोड़ा गया था। ठीक है, तो परिषद में एक विधि सदस्य को जोड़ा गया, जो पहले गवर्नर जनरल के पहले परिषद में 3 सदस्य हुआ करता था, तो चौथे सदस्य के रूप में एक सदस्य को जोड़ा गया, विधि सदस्य। और विधि सदस्य कौन बने? तो लॉर्ड मैकाले। कौन बने? लॉर्ड मैकाले, 1833 के चार्टर एक्ट के तहत। तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल के परिषद में एक विधि सदस्य बनाया गया, जो कौन बने थे? लॉर्ड मैकाले। तो लॉर्ड मैकाले कौन से सदस्य थे? विधि सदस्य। तो विधि सदस्य जो पहले बने थे 1833 के चार्टर एक्ट के तहत, तो अस्थायी थे, अर्थात गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में भाग ले सकते थे लेकिन मतदान नहीं दे सकते थे। लेकिन 1853 के जो चार्टर एक्ट पारित किया गया, उस चार्टर एक्ट में विधि सदस्य को पूर्णतः स्थायित्व कर दिया गया, यानी पूर्णतः अस्थायी बना दिया गया। अर्थात अब गवर्नर जनरल का परिषद का जब बैठक होगा, उस बैठक में भाग भी लेंगे विधि सदस्य और उस बैठक में मतदान भी करेंगे। ठीक है, तो अस्थायी बना दिया गया, यानी पूर्णतः स्थायित्व कर दिया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। क्लियर हो गया? भारत में याद रखिएगा, भारत में पहली बार भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है,
1853 के चार्टर एक्ट के तहत भारत में पहली बार क्या किया गया, तो भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया। ठीक है, विधान परिषद का। और इस विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होंगे, तो 12 सदस्य होंगे। ठीक है, यानी भारत में भारतीय विधान परिषद का गठन कब किया गया, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत किया गया। और इसमें कितने सदस्य, 12 जो सदस्य होंगे उसमें एक सदस्य होंगे गवर्नर जनरल, यानी भारत का गवर्नर जनरल, और दूसरा सदस्य होंगे कमांडर इन चीफ। ठीक है, प्रधान सेनापति होंगे, यानी कमांडर इन चीफ। और 4 जो सदस्य होंगे वे होंगे गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य। कितने, 4 सदस्य होंगे, जो चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य थे लॉर्ड मैकाले। तो 4 सदस्य गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के सदस्य होंगे, एक गवर्नर जनरल होंगे और एक जो होंगे कमांडर इन चीफ। तो टोटल हो गया 4, 5 और 1, 6 सदस्य। और 6 सदस्य होंगे जो ताज के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है ना, और वो कौन होंगे, तो वो होंगे कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। वही कलकत्ता सुप्रीम कोर्ट जिसका स्थापना रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत 1774 ईस्वी में किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होंगे किसमें, तो भारतीय विधान परिषद के सदस्य के रूप में होंगे। ठीक है, तो कौन, तो कलकत्ता सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, और सुप्रीम कोर्ट का ही अन्य न्यायाधीश होंगे एक। तो एक हो गया मुख्य न्यायाधीश और एक अन्य न्यायाधीश। ठीक है, और एक होंगे बंगाल प्रांत का एक प्रतिनिधि होंगे, एक मद्रास प्रांत का प्रतिनिधि होंगे, और एक बॉम्बे प्रांत का प्रतिनिधि होंगे, और एक आगरा प्रांत का प्रतिनिधि होंगे। ठीक है, तो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा प्रांतों का प्रतिनिधि एकक होंगे। तो इधर 4 और 2 6, तो 6 सदस्य और इधर का 6 सदस्य, टोटल कितने, 12 सदस्य। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा गया है। तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद के 4 सदस्य, गवर्नर जनरल और कमांडर इन चीफ, टोटल 6 सदस्य हो गया। और 6 सदस्य जो ताज के द्वारा भारतीय विधान परिषद में चयन किया जाएगा वे मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश एक, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा के प्रांतों के एकक प्रतिनिधि होंगे। तो टोटल सदस्यों की संख्या 12। तो ये 12 सदस्य मिलकर क्या बनाएंगे, तो भारतीय विधान परिषद अर्थात भारत के लिए कानून बनाने में सहयोग करेगी। अर्थात एक तरह से कहा जाए तो भारत में संसद का नींव पड़ता है। ठीक है, यानी उस समय ब्रिटिश पार्लियामेंट तो बड़ा संसद हो गया ब्रिटेन में, लेकिन उसी का एक छोटा रूप भारत में पड़ता है जिसका नाम भारतीय विधान परिषद है। क्लियर है, आगे चलते हैं। ध्यान दीजिए कि जो विधायी परिषद है वही विधायी परिषद, जो भारतीय विधान परिषद, तो जो विधायी परिषद है, विधायी परिषद किसे कहते हैं, विधायी यानी कानून बनाने वाली जो संस्था होगी उसे क्या कहा जाता है, विधायी परिषद। यानी कानून बनाने वाली जो परिषद होगी, एक जगह इकट्ठा होगी, उस परिषद को क्या कहा जाता है, विधायी परिषद। तो यहां पे समझिए कि 1853 के एक्ट के तहत विधायी परिषद की मान्यता दिया गया। अर्थात भारतीय परिषद या भारतीय विधान परिषद, ठीक है, कानून बना सकती है भारत में। ठीक है, 12 सदस्य मिलकर कानून बना सकती है, और वो कानून बनाने वाली जो संस्था होगी उसे मुख्य रूप से क्या कहा गया, तो विधायी परिषद कहा गया। क्या कहा गया, विधायी परिषद कहा गया। ठीक है, तो विधायी परिषद का मतलब ही होता है कि उस क्षेत्र के लिए कानून बनाना। ठीक है, अब आगे चलिए कि ईस्ट इंडिया कंपनी इसी अधिनियम के तहत, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के तहत नहीं, ये 1853 के एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के पदों पर कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए
खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन इसी एक्ट के तहत पहली बार सिफारिश किया गया। यानी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीयों या अंग्रेज कोई भी व्यक्ति उस पद पे नियुक्त होंगे, चयन किया जाएगा, सिविल सेवा के लिए चयन किया जाएगा, उसके लिए पहली बार खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन करने का सिफारिश किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, बंगाल में इसी एक्ट के तहत 1853 के चार्टर एक्ट के तहत ही बंगाल में एक पद का सृजन किया गया जिसका नाम लेफ्टिनेंट गवर्नर। ठीक है, तो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए बंगाल में लेफ्टिनेंट पद का सृजन किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। यह भी एग्जाम में पूछा गया है कि किस एक्ट के तहत किस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल अर्थात भारत के गवर्नर जनरल को एक तरह से सहयोग के रूप में एक पद का सृजन किया गया। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर नामक पद का सृजन किया गया। ये लेफ्टिनेंट गवर्नर कहां के होंगे? तो बंगाल का होंगे, यानी बंगाल प्रांत का, मद्रास प्रांत या बॉम्बे प्रांत के लिए नहीं, बंगाल प्रांत के लिए। ठीक है ना, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के तरफ से ये सहयोग करेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ईस्ट इंडिया कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो व्यापारिक एकाधिकार था वो तो 1833 ईस्वी में पूर्णतः समाप्त कर दिया गया, लेकिन राजनैतिक अधिकार जो था उसे 20 वर्षों के लिए, जो प्रति 20 वर्षों के लिए बढ़ रहा था, यानी पहली बार 1793 में व्यापारिक एकाधिकार पत्र को 20 वर्षों के लिए मान्यता दिया गया, फिर 1813 में दिया गया, फिर 1833 में दिया गया, और 1833 में व्यापारिक एकाधिकार पत्र को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? रद्द कर दिया गया, लाइसेंस को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट ने जो ईस्ट इंडिया कंपनी को लाइसेंस दिए थे कि आप जाइए और भारत में व्यापार कीजिए, उस लाइसेंस को 1833 के चार्टर एक्ट के तहत पूर्णतः समाप्त कर दिया। अब केवल राजनैतिक अधिकार के लिए 20 वर्षों के लिए बढ़ाया गया था, और वो भी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत जो अवधि 20 वर्षों के लिए दिया जा रहा था उसे भी क्या कर दिया गया? तो समाप्त कर दिया गया। ठीक है, किस एक्ट के तहत? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, गवर्नर जनरल के परिषद, गवर्नर जनरल के जो परिषद था उस परिषद में कार्यपालिका भी निहित था और क्या? विधायिका भी, यानी जो कार्य करने के लिए अंग था वो भी उसमें निहित था, और जो कानून बनाने की शक्तियां था वो भी उसमें निहित था। किसमें? तो गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में। तो उस परिषद को कार्यपालिका और विधायिका को अलग कर दिया गया, अर्थात गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद से कार्यपालिका को अलग किया गया और विधायिका को अलग किया गया। किस एक्ट के तहत? तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, तो इसको एक बार पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि अक्सर यहां से प्रश्न पूछा जाता है। 1853 का चार्टर एक्ट पारित किया गया, उस समय शासिका कौन थी? रानी विक्टोरिया। प्रधानमंत्री कौन थे? लॉर्ड ड्रबी। और भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। मुख्य उद्देश्य क्या था? इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो भारत में संसदीय प्रणाली की नींव स्थापित करना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, और गवर्नर जनरल के जो परिषद हुआ करता था उस परिषद में एक सदस्य को जोड़ा गया, अर्थात चौथे सदस्य जो विधि सदस्य था वो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत जोड़ा गया था, और उस जो जोड़ा गया था वो अस्थायी था, उसे अस्थायी प्रदान किया गया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, यानी पूर्णतः अस्थायित्व बना दिया गया। ठीक है, यह भी याद रखिएगा। भारत में पहली बार भारतीय विधान परिषद का गठन किया गया जिसमें 12 सदस्य था, और वो उसमें एक सदस्य गवर्नर जनरल, एक कमांडर इन चीफ, और गवर्नर जनरल के परिषद में टोटल 4 सदस्य, तो 1 और 1 2 और 4 6, और 6 सदस्य ताज के द्वारा नियुक्त किया जाता था।
वो था मुख्य न्यायाधीश यानी सुप्रीम कोर्ट का एक अन्य न्यायाधीश, बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा प्रांतों के एकक प्रतिनिधि। तो टोटल 12 सदस्य मिलकर क्या बना, भारतीय विधान परिषद। किस एक्ट के तहत बनाया गया, तो ये बनाया गया 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। विधायी परिषद यानी कानून बनाने वाली जो परिषद हुआ करती थी, उस परिषद को विधायी परिषद कहा जाता था। ठीक है। ईस्ट इंडिया के पदों पर खुली प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित किया गया चयन के लिए। ठीक है, सिविल सेवा में चयन के लिए। किस एक्ट के तहत, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। बंगाल में एक पद का सृजन किया गया, लेफ्टिनेंट गवर्नर नामक पद का सृजन किया गया, जो गवर्नर जनरल को सहायता प्रदान करेगी। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो राजनीतिक एकाधिकार था, उस अधिकार को 20 वर्षों तक जो बढ़ रहा था, उसे समाप्त कर दिया गया। जो प्रारंभ में 1833 के एक्ट के तहत व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त किया था, उसी तरह राजनीतिक एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। 20 वर्षों के लिए जो बढ़ रहा था, वो किस एक्ट के तहत, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। और परिषद, गवर्नर जनरल के कार्यकारिणी परिषद में जो कार्यपालिका और विधायिका बॉडी थी शामिल, उसको अलग अलग कर दिया गया। किस एक्ट के तहत, तो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। ठीक है, तो 1853 के चार्टर एक्ट को विस्तार से बता दिए हैं और यहां से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। क्लियर हो गया, तो आज यहीं तक। थैंक यू।